हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे डेटा टाइप इन सी मीन्स कि सी में डेटा टाइप क्या होते हैं। तो डेटा टाइप का मतलब है कि हम किस तरह का डेटा अपने प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि वो न्यूमेरिक डेटा है या कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा है या किसी का नाम लिख रहे हैं तो वो किस तरीके का डेटा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग डेटा टाइप में स्टोर होती हैं। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू किस डेटा टाइप में स्टोर होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप सी में कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद ही आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो सी में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। दो तरीके के डेटा टाइप हैं सी में। इसमें है फ्रेंड्स कि इंटीजर इंट लिखते हैं प्रोग्राम में, इंट कैरेक्टर को लिखते हैं कैर, फ्लोटिंग पॉइंट को लिखते हैं फ्लोट, डबल डबल और भी दो चार हैं, हम आपको बताएंगे। और सेकेंडरी में आते हैं एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। इसमें भी दो चार और हैं, तो हमको प्रोग्राम में इसको आगे देखेंगे। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन से डेटा टाइप किस तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करता है। न्यूमेरिक डेटा मीन्स 1 2 3 इस तरीके डेटा को। कैरेक्टर जैसे सिंगल कोट में कोई वैल्यू है इस तरीके से ये कैरेक्टर स्टोर करता है। फ्लोट में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये भी नंबर इनपुट करता है, लेकिन ये पॉइंट में नंबर लेता है, जैसे 1.2 5.7 10.3 इस तरीके से। डबल क्या है, डबल कैसे डेटा एक्सेप्ट करता है, ये भी पॉइंट में लेता है लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4.5 6 एंड इस तरीके का। और एरे स्ट्रक्चर ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि यूज़र डेटा इंटर करें और वही जो भी डेटा इंटर करें वो उनको आउटपुट में शो करे। जैसे अगर यूज़र ने इनपुट किया 9 तो उन्हें आउटपुट में भी 9 दिखना चाहिए। अच्छा, हम डेटा टाइप का यूज़ क्यों करते हैं? डेटा टाइप का यूज़ मेमोरी में स्पेस बनाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मेमोरी में स्पेस क्रिएट कैसे होता है और वैल्यू मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं अभी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का ही। तो हम यहाँ पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स लिखते कैसे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। डेटा टाइप में हमें जो भी डेटा टाइप यूज़ करना है इसमें से हमें वो डेटा टाइप लिखते हैं और एक खुद से कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ABCD जो आपकी इच्छा वो आप नाम दे सकते हैं। तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं इंटीजर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप मतलब कि इंट और एक वेरिएबल ए। हमारे इतना लिखते ही एक हमारे मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब हम जैसे कि हमें 9 स्टोर करना था तो हम जब इनपुट करेंगे 9 तो वो तुरंत ही आके इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रोग्राम में करते हैं, आइए हम प्रोग्राम में इसको देखते हैं इस चीज़ को। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं देवसी प्लस प्लस, क्योंकि मैं इसी पर एडिटिंग करता हूँ। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट करते हैं कोडिंग। और हमें कोडिंग क्या करनी है आज? कोडिंग ये करनी है कि एक नंबर इनपुट कराना है यूज़र से और वही नंबर आउटपुट में हमें शो करना चाहिए एक मैसेज के साथ। तो शुरू करते हैं कोडिंग। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड
conio डॉट एच। यहाँ पे वर्ड मेन होता है, मेन फंक्शन। ये क्योंकि मेन फंक्शन इसलिए क्योंकि यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो गया ये। और यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप लेते हैं, इंटीजर, इंट इसको लिखते हैं। और मेमोरी का नाम हम देते हैं, ये एक वेरिएबल का नेम है ए नाम से मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे सेमी कोलन देते हैं क्योंकि अभी मुझे एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें डेटा को स्टोर करना है और यूज़र के थ्रू करानी है इसको। तो मैसेज देते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं। प्रिंटफ होता है मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट हमें शो करता है प्रिंटफ। प्रिंटफ में हम एक मैसेज देते हैं, इंटर द नंबर, कुछ भी एक मैसेज आप दे सकते हैं, इंटर योर नंबर, योर, इंटर योर नंबर। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ पे इक्वल टू, हाँ ठीक है, इक्वल टू एक स्पेस दे दिए और सेमी कोलन, यहाँ पे एक सेमी कोलन हो जाएगा। और स्कैनफ, स्कैनफ होता है, ये मैसेज शो कराने के लिए प्रिंटफ का यूज़ होता है। स्कैनफ होता है जब यूज़र डेटा इनपुट कर रहे हैं तो स्कैनफ के थ्रू डेटा स्टोर होता है, या फिर वेरिएबल में डेटा को सेंड किया जाता है स्कैनफ के थ्रू। तो इसको लिखते कहते हैं स्कैनफ। और इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, तो पहले तो इसको हम %d लिखते हैं। इंटीजर के लिए %d यूज़ होता है, %d। और डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक कॉमा दे देंगे, कॉमा दे के एंड ये होता है एड्रेस। एड्रेस है उस वेरिएबल का जहाँ पे हमें डेटा को ले जाना है, क्योंकि हमारा अभी वेरिएबल ए है तो हमें ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, यानी कि मेमोरी का नाम ए हो चुका है अभी। तो यहाँ पे एड्रेस ए का दे दे रहे हैं हम, इस तरीके से करना है यहाँ पे। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर है %d, यहाँ पे कॉमा देना है एंड ए, एंड को हम m% बोलते हैं, m%a, फिर यहाँ पे सेमी कोलन। ये हो गया। पहले हमने क्या किया, मैसेज शो करा दिया है। यहाँ पे इंटर योर नंबर, यूज़र को एक मैसेज दिखेगा कि नंबर इंटर करना है। और ये लाइन यूज़र को नहीं दिखती है, क्योंकि जैसे आप प्रोग्रामिंग किए हैं तो ये आपको पता है कि आपने क्या किया, लेकिन यूज़र को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमें क्या मैसेज शो करा और हमें करना क्या है, यूज़र को सिर्फ इतना पता होता है। अभी इसके थ्रू जब वैल्यू हमने दे दिया है, अब यूज़र को मेन आउटपुट भी शो कराना है। तो यहाँ पे फिर से आउटपुट के लिए हमने भी होता है प्रिंटफ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर एक मैसेज चाहे तो दे सकते हैं, योर नंबर इज़, ऐसा कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं, योर नंबर इज़। यहाँ पे इक्वल टू देकर एक स्पेस दे देंगे, और स्पेस दे ना दें आपकी इच्छा है, स्पेस दे देंगे तो नंबर थोड़ा साफ रहेगा। और यहाँ पर %d, इंटीजर के लिए हमने अभी आपको बताया कि %d यूज़ होता है। फिर यहाँ पे बाहर रख कॉमा देना है, और जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि जिस वेरिएबल में डेटा जा रहा है वही वेरिएबल यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ बाहर आकर सेमी कोलन दे देना है। फिर गेट ch, गेट ch मैंने बताया था आपको, ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, यानी कि जब तक हम कोई बटन प्रेस या की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट वैसे शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं Ctrl+S से सेव करते हैं। इसका नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे माई प्रोग्राम ही नाम दे सकते हैं, माई प्रोग्राम .cpp, इसको कर दिए सेव। और जैसा कि आपको पता है मैं देव C++ पे काम कर रहा हूँ, तो इसको सिंपली हम F9 से कंपाइल कराते हैं। तो F9 प्रेस किया हमने, यहाँ पे हाँ ये एरर जो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देव C++ मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि
इसमें वर्ड नहीं रहेगा तो भी काम हो जाता है, क्योंकि वर्ड का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि वैल्यू को रिटर्न कराना। यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो यहाँ पे वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन से। फिर से हम इसको कंपाइल कराते हैं F9, और अभी कोई एरर शो नहीं हो रहा है, इसको क्लोज करते हैं। अब रन कराते हैं प्रोग्राम को, F10 से रन होता है। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इंटर योर नंबर। सपोज दैट हमने नंबर इनपुट किया 10 और एंटर प्रेस किया, तो आउटपुट आ गया योर नंबर इज 10। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसमें कि यूज़र के थ्रू एक डेटा हमने इनपुट कराया और वो शो कर गया। वेरिएबल में आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ABCD जैसी आपकी इच्छा। और वेरिएबल किस तरीके का लिया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे भी बता दूंगा फ्रेंड्स कि कैसे वेरिएबल को हम लेते हैं। किसी नंबर के स्टार्टिंग से वेरिएबल नहीं बन सकता, ये सारी चीज़ें कुछ रिस्ट्रिक्शन है वेरिएबल्स में जो हम आपको आगे बताते रहेंगे, बता देंगे उस चीज़ को। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।